तो समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि पुराने ज़माने में जो कराते थे ना, तो वो बड़े बड़े ऋषि होते थे जी जो कि ज्ञानी होते थे। जी। तो जब हमें यथार्थ ज्ञान है तो उस आधार पर जब हम कोई कर्म करेंगे तो वह वेद के अनुसार से कर्म कांड होगा। वेद के अनुसार जी। तो मानी जो ज्ञान है वो कर्म में बदल गया जी और उसमें जो भावना है वो उपासना की है। उपासना कांड जो है जी। तो उसमें भावना उपासना की रहेगी और ज्ञान रहेगा और उससे संपादित होगा कर्म। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे उसमें क्षरण जब हो जाता है, मूल्यों का क्षरण हो जाता है, जी क्योंकि उपासना आसानी से होती नहीं है और ज्ञान आसानी से मिलेगा नहीं, उसके लिए बहुत त्याग तपस्या सब चाहिए ना। जी। तो वह नहीं हो पाता है। लेकिन कर्म की तो नकल की जा सकती है। कर्म की नकल की कर्म की तो नकल आसानी से की जा सकती है कि यहाँ पर दूध गिरा दो, यहाँ पर पानी गिरा दो, तो एक बेलपत्र रख दो, तो ये तो आसान है करना, इसको तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए मुझे किसी भावना की अंदरूनी कोई ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार के ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उतनी जानकारी काफ़ी है कि इसमें क्या किसको कहाँ रखना है और कोई मंत्र उच्चार जो है कर देना है। मंत्र का अर्थ भले कुछ ना जाने। जी जी। हाँ जी। तो अब जब उसका क्षरण हुआ तो अधिकतर लोगों ने इसी को अपना लिया क्योंकि ये सरल था। जी। अच्छा, जो भी ये कांड कराते थे तो उन लोगों को था कि उसमें दक्षिणा दी जाती थी। तो जब दक्षिणा किसी को उसमें मिलती है तो उसमें प्रावधान यह नहीं है कि आप कितनी दक्षिणा देंगे, वो आपका हृदय जो भी कहता है करता है। हाँ, और आपकी जो क्षमता है जी। और आप जो समझते हैं कि यह जिसके पात्र हैं जी। ये तीन चीज़ देखते हैं लोग कि आपकी अपनी क्षमता क्या है, आपकी अपनी श्रद्धा क्या है और सामने वाला कितने पात्र का है। हाँ जी जी। उसके आधार पर उसको दान जी दिया जाता है। तो और वैसे में क्या है, जो वास्तव में जो ऋषि होता है तो उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है आपने कितना जितना आप कुछ दिए या नहीं दिए, उसको कोई उससे बहुत लेना देना है नहीं। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी नहीं है, वास्तव में उपासक नहीं है और वही जो उस कर्मकांड करा रहा है और उसकी मतलब वो आजीविका का भी वो एक स्रोत बन गया, मान लीजिए कि वो कोई और कमाई नहीं कर रहा है और अपने परिवार को सिर्फ चला रहा है, तब उसकी तो मनोवृत्ति यह होगी कि मुझे अधिक से अधिक दक्षिणा मिले। जी। ठीक है जी। तो वो उसके लिए अधिक से अधिक जो है वो कर्म रचेगा, अधिक से अधिक दबाव बनाएगा, हाँ। अधिक से अधिक तरह का वो करेगा, कोशिश करेगा। तो उसमें सारा उपद्रव खड़ा हो गया। अधिक से डरवाने का भी काम हाँ, वो बहुत सारा हाँ, जी जी। दक्षिणा का उद्देश्य क्या था आप समझिए। दक्षिणा का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति के भीतर में जो धन के प्रति जो मोह है वह घटे। उसका दक्षिणा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो यह है कि उसका धन से जो आकर्षण घटे, धन से उसको मुक्त होना शुरू हो, आसक्ति उसकी घटती जाए, ताकि अंत समय में जो है धन से उतना लगाव न रह जाए, क्योंकि धन से लगाव होगा और जो है जन से लगाव होगा जी। तो अपने परिवार से लगाव और धन से लगाव, तो ये दो लगाव से कैसे मुक्त हो जाए उसी के लिए सारा जो दक्षिणा का उपक्रम रखा गया है। यानी जो उसमें यजमान है उसके हित के लिए है दान देना, दक्षिणा देना। लेकिन इन लोगों ने पलट दिया खेल को। इन लोगों ने उसको ऐसा मजदूरी जैसा चीज़ बना दिया कि मैंने 2 घंटा 3 घंटा समय दिया, इतना किया, हाँ आप हमको इतना दीजिए, वो बिजनेस। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको एक मजदूरी बना दिया। इसमें जो यजमान है उसके हित का नहीं लग रहा है, इसमें तो जो करा रहा है पुरोहित है उसके हित का लग रहा है जी। तो वो सारा ऐसा हो गया और इसके कारण क्या हो गया कि ये धर्म जो है इसमें बहुत विद्रुपताएँ आ गई और बहुत विकृतियाँ आ गई और फिर ये मजाक का भी विषय बनने लगा, आलोचना का विषय बनने लगा जी। और जितने भी आजकल के अधिकतर जो कर्मकांड होते हैं वो इसी तरह से होते हैं
कि पुरोहित कराता है, वो फोर्स करता है, वो दबाव बनाता है कि उतना दीजिए उतना दीजिए, इसमें 5 रुपया क्यों रखे हैं, 50 रुपया रखिए। जी हाँ, जी जी इसमें इस तरह से वो कहता है, क्योंकि वो अपना अपना कैलकुलेशन करता है कि मैं इनको पूजा करा रहा हूँ, मेरा दिन भर चला गया इसमें, मेरा दिन भर चला गया इसमें, तो जो है दिन भर की जो साधारण जो मजदूरी भी है, हाँ, तो वो 400-500 रुपये की है, तो कम से कम हमको तो इनसे 500 रुपया तो लेना अधिक लेना ही लेना चाहिए, जैसे ले हाँ, जैसे अधिक जितना भी मिल जाए, लेकिन उससे तो कम नहीं होना चाहिए। तो वो सारा उस हिसाब से वो अर्चना करता है पुरोहित। तो इसका मतलब हो गया कि उसके कल्याण के लिए वो कुछ सोच नहीं पाता है, उसका ध्येय यह नहीं होता है कि इसका कुछ कल्याण हो जाए, वह तो अपना चक्कर में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये सब कर्मकांड में सब दोष आते हैं। तो वास्तविक कर्मकांड वह होता है जिसमें कि उसका ज्ञान कांड पुख्ता है, उपासना कांड पुख्ता है। वह व्यक्ति जो कर्मकांड कराता है उस कर्म का बहुत महत्व होता है, और जितने फल बताए गए हैं वो उस तरह के कर्मकांड के बताए गए हैं। उस कर्म, हाँ, इस तरह के कर्मकांड का फल ऐसा नहीं होगा, ये तो विकृत फल आएगा इसका, करने वाले के लिए। वो जो फल है ऋषियों महर्षियों की जो कि मोह माया से दूर वालों का जाए, मतलब जितने भी फल बताए गए उनका है, आजकल का फल नहीं है, इसका फल नहीं है, ये तो विशेष। अब कितने लोग सोचते हैं करे तो करा लिए कुछ हुआ नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लिए, कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो होगा कैसे भाई? कैसे होगा? जो सिस्टम है उस सिस्टम से तो कुछ हुआ नहीं, सिस्टम में तो आया नहीं। तो और अमूल्यन हो गया पैसे का, तो जीरो पर आ गया, उसमें तो धन पर आ गया जी, तो वो नहीं। और जो जाप जितने भी बताए गए हैं वो साधक को खुद करना चाहिए। जिस व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है तो वो व्यक्ति खुद करे जो पीड़ित है जी, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जितना अपना हित सोच सकता है उतना उसके बदले जो कराएगा वो उसका हित नहीं सोच सकता। एक बात तो यह है, उसको तो खाली की जल्दी हम पढ़े, हमारा काम चले, हाँ, दूसरा आपको देखना है। हाँ, दूसरा भी देखना है। हाँ, अपने करेगा तो जो है, हाँ, तो या तो वो अपना करे तो, या अपने करने में असमर्थ है, यदि एकदम बहुत जैसे बहुत रोगी है, कुछ भी वैसा अपना नहीं कर सकता है, तो उसका जो सबसे करीबी है, जैसे उसकी माँ है, चाहे उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो उसके एकदम बहुत हितैषी हैं, जो उसका एकदम भला चाहते हैं दिल से, फिर वे करेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा। ये जो किराए वाले जो है ना, मैं तो नहीं इसका समर्थक हूँ कि कोई किराए पर बुला लिया गया, 2500 को बैठा दिया गया, वो अपना कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि उसमें महत्व जो है वह भावना का होता है, भावना जब है ही नहीं। इसीलिए ऋषि महर्षि राजपाट से दूर रहते थे, मोह माया से दूर रहते थे। अब यहाँ तो ये सब तो कहते एक बहुत बड़ा नेटवर्क और गैंग और बिजनेस जैसा हो गया है। हाँ, वो तो एक बना करके गिरोह टाइप का चल रहा है, तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। तो उसको जो है वो अपना धर्म नहीं समझ रहा है, उसको हाँ, उसको आज समझ रहा है। हमारे यहाँ गांव में हम लोग के एक पुरोहित थे जी, मतलब हमारे दादा, मैं अपने दादा के ज़माने को बता रहा हूँ, वे एकदम ऐसे थे ना कि पूजा मतलब वो उसको अपना धर्म समझते थे। वो आते थे चाहे 1-1.25 रुपया कोई दे, चाहे 125 रुपया दे, कुछ उतना ही वो लेके अपना चले जाते थे, और चाहे 125 रुपया भी देंगे तो भी वे उसी हिसाब से उतनी ऊर्जा से उतना ही सब मंत्र से वो करते थे, चाहे 125 रुपया दें तो चाहे कुछ भी दें, तो क्योंकि वो कहते थे कि ये हमारा धर्म है और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, हाँ, अपने पुण्य के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने उस परंपरा के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो उस मनोवृत्ति वाले बहुत कम ना हो गए, अब तो नहीं मिलते हैं ना वैसे। आजकल तो जितना चीनी डलवा उतना मिठाई, हाँ, बस वो कहेंगे जितना चीनी डालेंगे मीठी होगी, जैसी दक्षिणा वैसी पूजा, ऐसे बोलेंगे, कहते हैं लोग जैसी तेरी देन दुआरी वैसी मुझ चढ़वाएगी, जैसी दक्षिणा वैसी पूजा। हाँ, 50 रुपया दोगे तो चलो 2 मंत्र पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं विधान है ना, या कहीं इसका तो मतलब फल जो है जो कराने वाला वो न भोगता है, वो तो भोगेगा ही ना। नहीं तो ऐसा पंडित कहता है, सो कहिए कि आप किसी शास्त्र में दिखा सकते हैं, यहाँ लिखा हो कि जैसी दक्षिणा कि वैसा ही तुमको मंत्र पढ़ना है, कम मंत्र पढ़ना है, है
नहीं तो जो कहाँ दिखाएंगे वो वो है ही नहीं कहीं, मतलब शास्त्र में तो कहीं है ही नहीं है। कहने मतलब उनसे पूछना चाहिए भाई ऐसा कहीं है तो बताइए। हाँ। तो ऐसा इसी बात क्यों बोलते हैं, इस तरह से अपना मन क्यों बिगाड़े हैं, अपना मन क्यों प्रदूषित किया, आपको सब नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ढीठ हो गए हैं। ढीठ हो गए। हाँ इसीलिए अब हाँ जिसे होता है उसे करा लीजिए, हाँ ऐसे बोल देगा। हाँ, और इसीलिए महत्व भी तो कम हो गया। हाँ इससे महत्व कम हो जाएगा, बहुत कम हो गया। सम्मान घट जाएगा। आप पैसा तो ले लेंगे लेकिन सम्मान घट जाएगा। पैसे का ये गुण है, जो भी पैसा लेता है उसका सम्मान घट जाता है। हाँ वो सम्मान तभी बढ़ सकता है जब वो पैसे को अपने लिए नहीं लेता है, सार्वजनिक के लिए लेता है, सार्वजनिक कार्य कर रहा है, तो फिर तब नहीं घटेगा। लेकिन अगर वो अपने लिए लेगा तो उसका सम्मान घट जाएगा। पैसा सदैव अपने साथ जो है ना अपमान नहीं लाता है, नहीं ध्यान दीजिए, सदैव अपमान लाता है, कभी सम्मान नहीं ला सकता पैसा। क्योंकि सम्मान तो सिर्फ त्याग से है, संग्रह से कभी भी सम्मान नहीं है। भारत ने कभी सम्मान नहीं किया, भारत की परंपरा ने नहीं किया। तमाम लोग हैं। हाँ जो है क्योंकि भौतिक उपलब्धि को यहाँ महत्व नहीं दिया गया। हम लोग के यहाँ अब तक तो जो है हम लोग होश में नागा बाबा ही किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ तो जो भी संत रहे हैं तो उनका इसलिए सम्मान है कोई क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी कुछ नहीं लिया अपने लिए उसका ही सम्मान है। और यही ये शास्त्र सम्मत विधान भी यही है। अच्छा इन लोग का क्या होता है बाबा, जो लोग प्रवचन देते हैं और करोड़ों रुपया आरती में पाते हैं, करोड़ों रुपया आरती में पाते हैं, वो आरती अपनी कथा का भी पैसा लेते हैं। जो कथा का पैसा लेते हैं हाँ। तो उनको तो पहले मतलब हम तो श्रद्धा से दिए। अपनी तुलना जो है सुखदेव से करनी चाहिए जी। जो सुखदेव थे जी तो वो कितना पैसा मांगते थे भाई कथा कहने के लिए। सबसे बड़े कथावाचक आज तक सुखदेव ही माने गए। जी हाँ माने गए, वेद शास्त्र में वही माने गए। तो सुखदेव जी कहाँ तो लंगोटी पहनते थे जी। हाँ और कथा का कोई पैसा, कथा तो भगवान के गुणगान के लिए ना है, भगवान का गुणगान। तो हम भगवान के गुणगान कर रहे हैं तो उसमें हम क्यों डिमांड करें। तो जो डिमांड करने वाले हैं वो सही कथावाचक नहीं है। जो श्रद्धा से मतलब चढ़ाते, अब अपने से जो चढ़ाते हैं तो फिर हरिओम हरिओम, फिर वे उसका क्या करते हैं जी जी जी, फिर वे उसका क्या करते हैं। वह जो धन उनको प्राप्त हुआ वो तो समाज ने दिया, तो उस समाज के कल्याण के लिए उसने कहाँ क्या किया, यह किया या फिर वो अपने ऐशो आराम के लिए कुछ किया। ये दो चीज़ है ना वहाँ पर जी। तो अगर उसने समाज के कल्याण के लिए कुछ कर दिया, मान लीजिए भंडारा चला रहा है, या मान लीजिए कि अस्पताल बना दिया, या मान लीजिए कि स्कूल बना दिया, हाँ, या अनाथाश्रम बना दिया, वृद्धाश्रम बना दिया, नारी निकेतन बना दिया, या कुछ तालाब उलाब खुदवा दिया, जो भी किया मतलब समाज के हित के लिए समाज किया, हाँ मंदिर बनवा दिया। और जो ऐशो आराम के लिए लेते हैं तो उतना सा पाप चढ़ता गया उसके ऊपर, वो घनघोर पापी हो गया। हाँ जो अपने पराक्रम से जो कमाता है वह उतना बड़ा पापी नहीं है जो अपने लिए उपयोग करता है। जितना बड़ा जो समाज ने दिया आपको धर्म के लिए, उसको जो है आप अपने उसमें प्रयोग में ले लिए, वो सबसे बड़ा पाप है। आपको अपने करना है तो आप अपना कुछ पुरुषार्थ कीजिए, कमाने का अलग अपना रखिए, उसे आप कमाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समाज ने आपको जो समाज द्वारा प्रदत्त है उसको समाज में ही लगाइए, समाज में ही आपको लगाना है जी। हाँ ठीक है, आप में वो प्रतिभा है कि समाज से आप ले सकते हैं, तो ले रहे हैं तो समाज को ही लगाइए। और ये मतलब आजकल के कथावाचक एसी में चल रहा है, एसी में रह रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, तो मंजूषा बना लिए एसी में, मतलब एसी में। इसका क्या इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में उस सहने की कुछ क्षमता नहीं है, और जब साधारण से मौसम को नहीं सह पा रहा है तो वो वैसी कथा सुन करके क्या होगा। सुनने वाले भी उसी कैटेगरी के हैं जो सुनाने वाला जिस कैटेगरी का, जान जिस कैटेगरी जी 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 हाँ जी, सुनने वाले भी जो है ना वो उसी कैटेगरी के हैं। वो वहाँ गए क्यों, एक तरफा दोष नहीं दिया जा सकता है। नहीं दोस्त तो दोनों तो वहाँ गए क्यों और उसने वैसा सुनाया क्यों। ऐसे जाने वाले लोग हैं इसलिए वैसे बनने वाले लोग हो गए हैं, बनने वाले। अगर ऐसे जाने वाले लोग नहीं रहते ना तो वैसे बनने वाले लोग नहीं रहते। मतलब हम भी दोषी हैं और नेता भी दोषी, जिसको दोषी है, दोनों लोग दोषी हैं, दोषी हैं, दोनों लोग दोषी। एक को दोष नहीं दिया सकता। जो शोषण कर रहा है वह भी दोषी है और जो
शोषित हो रहा है वह भी दोषी है। वो भी तो शोषित वाला बहुत आसानी से चिल्ला लेता है कि हाँ हाँ देखो मेरा शोषण किया, मेरा शोषण किया, लेकिन तुम शोषित हुए क्यों? क्यों हुए? बहुत सारे आप लोग के स्कूल में पढ़ाते हैं, उधर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हमारे पास आते हैं, जी। बोलते हैं अरे मास्टर सब हम जो है स्कूल का मैनेजमेंट बड़ा शोषण करता है हम लोग का। हम कहे कि आपको कट्टा सटा के पढ़ाने के लिए बोलता है। जी जी आप तो अपने से न जाते हैं। हाँ आपको चाहे वो 1000 देता हो, हाँ, चाहे 500 देता हो है या 2000 देता हो, हाँ आप चाहे 10,000 हाँ चाहे सरकारी स्कूल के मास्टर की तुलना आप कर रहे हैं हाँ कि भाई वो तो पा रहा है 70,000, मैं यहाँ पा रहा हूँ 2,000, जी। तो मेरा तो बड़ा शोषण हो रहा है। काम वही वहाँ जो वहाँ कर रहा है वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस तरह का उनके मन में भाव होता मन है। में भावना है। हाँ इस तरह भाव, लेकिन इस तरह के भाव, ये जो तुलना है ना, ये सही तुलना नहीं है। आप स्वयं ही राजी हुए हैं पढ़ाने के लिए 2000 में। वे सब दोषी तब होते जब वे जबरदस्ती आपको कहते, फोर्स से लाते, आपको कहीं आपका अपहरण कर लेते, जी। आपके घर परिवार को बंधक बना लेते, जी हाँ, जी जी, तो आप कह सकते दोषी है। हाँ तब आपको शोषण होता है। और जो आप खुद राजी हैं, कितने तो राजी हो जाएंगे हम फ्री में पढ़ा देंगे जी, तो भाई फ्री में पढ़ाइए, कौन मना है? मनाही कौन? तो वो शोषण नहीं माना जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका शोषण हो रहा है तो आप भी जिम्मेवार हैं, आप वहाँ मत पढ़ाइए, छोड़ दीजिए जी। तो जितने भी शोषण, जैसे मान लीजिए कि कुछ दलित लोग हैं, वो कहते हैं कि हम लोग का शोषण हुआ, हम लोग शोषण हुआ। अरे हुआ क्यों? तुम कराए ये शोषण? क्यों जी? तुम जी, क्यों कराए? तुमको नहीं करना चाहिए था ना जी। तुम आवाज़ उठाए, तुम नहीं मानते। अरे नहीं मानते इस बात को जी, नहीं मानते हम। तुमको जबरदस्ती कान पकड़ के मनवाता तब तुम कहते कि मेरा शोषण हो रहा है, तुमको मारता था। हाँ किंग जोंग नहीं तो तुम तो खुद मान रहे हो, मत मानो। किंग जोंग कहता है कि रो तो रोना पड़ेगा, नहीं तो पिटाई होगी ऐसी तो बात है नहीं जो है, तो ऐसा तो है नहीं। और वह किम जोंग, वहाँ के भी जो लोग हैं ना, वे भी उतने जिम्मेवार हैं जितना किम जोंग है। किम जोंग की भी बात करें तो जी, वो कह रहा है मारेंगे तो तुम लोग भी हथियार उठा लो, हो जाने दो एक बार लड़ाई हो जाने दो जी। हाँ लेकिन वहाँ के लोग डरते क्यों? डरते हैं क्योंकि उसके पास मिलिट्री है, इन लोग पास मिलिट्री नहीं है। अब ये लोग लड़े तो कैसे लड़े, ये लोग ये सोचते हैं। तो ये लोग जैसे हमारे के चोरी में कुल हथियार बम बनत उतर ना बनत हुई जा। अरे बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे ही। हाँ लड़ना, पहले देखिए लड़ने के लिए क्या है ना कि पहले इरादा चाहिए। हाँ आपका शोषण हो रहा है तो उस शोषण के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए इरादा भी तो चाहिए। अब सा करके रहेंगे, सा ये सोचेंगे कि वो अपने से वो बदल जाएगा, छोड़ देगा या मर जाएगा वो तो ठीक हो जाएगा, तो फिर तो चलता रहता है। ऐसा नहीं होता। कहीं विरोध हुआ है तभी ना, चाहे महाभारत में कर्ण विरोध किया तब ना वो विरोध तो करना पड़ता है। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे ना तो शोषण वाले का साहस और बढ़ जाएगा, वो और शोषण करेगा। तो जो मान लीजिए उसको तो सूर्य का पुत्र था, वो जो है मतलब कितना लोग जो शोषण किए लेकिन जो है अपना आड़ा रहा, लेकिन हम मनुष्य लोग कैसे नहीं, तो उसने शोषण किया तो उसने भी बहुत शोषण किया ना। आप मतलब बहुत लोग कर्ण के प्रति सिंपैथी रखते हैं, लेकिन कर्ण ने बहुत सारे उपद्रव किए हैं जी। कर्ण को आप मामूली मत समझिए, बल्कि जितना दुर्योधन से बल्कि ज़्यादा दुष्ट था कर्ण। दुर्योधन की जितनी शरारत थी सब में उसका समर्थन था, प्लस जो वो शरारत नहीं करता था तो उसकी इसको सीख थी। दुर्योधन से ज़्यादा दुष्ट कर्ण था, बल्कि कर्ण चाहता तो उसको रोक सकता था, और शुरू से था। भीम को विष देने में कर्ण का चढ़ाया हुआ था। कई बचपन में लोग साथ ही रहते थे ना। कर्ण का था कि शकुनी का था चढ़ाया हुआ? कर्ण ज़्यादा था, शकुनी भी बल्कि ठीक था कर्ण से, ये जान लीजिए। इस इतिहास के इसको ना बहुत लोग थोड़ा सा उस अलग परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, कुछ सहानुभूति इसके साथ रखते हैं, लेकिन शुरू से ही द्रोणाचार्य ही शिक्षा दिए थे उसको भी, कर्ण को भी उसके उसमें था। परशुराम भी दिए, वो तो बाद में दिए ना, जब ब्रह्मास्त्र नहीं द्रोणाचार्य सिखलाया तो। नहीं ऐसा तो नहीं हम लोग देखे हैं टीवी में जो दिखाता है वो बात अलग है, वो प्रमाणिक नहीं ना है। अच्छा। जो महाभारत ग्रंथ में है वो न प्रमाणिक होगा। अच्छा, तो द्रोणाचार्य का शिष्य मतलब था? हाँ कर्ण भी था। अच्छा, बचपन से वहीं सीखता था जी। और वो ब्रह्मास्त्र चाह रहा था जी। तो ब्रह्मास्त्र तो उन्हें जानते हैं दुष्ट है ये। हाँ ये खिलाफ प्रयोग करेगा, और वो कहता भी था कि हमको अर्जुन से भिड़ना है। शुरू से कहता था वो, शुरू से हाँ वो सब एक
टीवी फिल्म में तो दिखलाएगा कि जो मैदान है, मैदान में सब जुटे और सब वहाँ पर कर्ण की एंट्री होती है। वैसी बात नहीं है, ये सब बेकार की बात है। हाँ, वो वहीं पर द्रोणाचार्य के यहाँ रह करके वो सीखा था। और दुर्योधन का उस समय से ही साथी था, उस समय से ही किलस्ता था इन लोग पांडवों से वो। अच्छा। हाँ, और भीम को विष देने में कर्ण की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस वक्त शकुनी की तो एंट्री भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, कर्ण जो है ना वो शुरू से ही जो है उसको दुर्योधन को चढ़ाता बढ़ाता रहा। और एक बार तो शकुनी भी तैयार हो गया था कहने के लिए कि इतना लड़ाई में बहुत रक्तपात होगा, ये सब बहुत मारे जाएंगे। हाँ, तो बंटवारा हो जाए ढंग से। तो हाँ, तो एक शकुनी भी तैयार हो गया था एक बार, लेकिन कर्ण का नहीं नहीं, हम हैं ना, हम जिता न देंगे। बहुत मतलब डिंग बहुत हाँकता था वो, इतनी ताकत थी उससे, बहुत ज़्यादा अपने को लगाता था वो कि हम इतना है, हम इतना है। और कई बार कई जगह हारा है, कई जगह आ रहा है। हाँ, कई जगह हारा है। और डिंग बहुत हाँकता था, लेकिन झूठा आत्मविश्वास उसको बहुत था। अच्छा। हाँ, तो वह जो है उस लोग कहते हैं उसका शोषण हुआ था, लेकिन उसका जितना शोषण थोड़ा बहुत जो हुआ था, वो अगर 1% उसका शोषण हुआ था तो उसने 1000% शोषण किया था। अच्छा। उसका शोषण तो कोई देखता नहीं है कि उसने क्या क्या कांड किया था। कर्ण के भी बहुत सारे कांड हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने लड़कियों का अपहरण कर लिया था। अच्छा। तब ये कई तो आप जब ये कई तो हम लोग को समझ में आया है कि नहीं अपहरण किया है। हाँ, पर वो बहुत सारा कांड किया है उसका, 1-2 कांड नहीं है। दुर्योधन के जितने भी दुष्कर्म हैं उन सब के पीछे जो असली मेंटर वही था। जबकि महाभारत को देखने से ऐसा लगता है कि असली जो है जो शकुनी है। शकुनी। हाँ, लेकिन असली शकुनी नहीं है, असली यही है। शकुनी का सेकंड पोजीशन है, इसका मुख्य पोजीशन है। एक बार ये खाली वो ये अगर नहीं रहता ना तो वो स्थिति नहीं आती। तो खैर, मेरे यहाँ पर कहने का इतना मतलब है कि कहीं कोई भी शोषण हो रहा है किसी भी समाज का, तो उसमें शोषित का भी बहुत रोल होता है।